Hello everyone, my name is Himani Thakur and today we are going to discuss a very interesting topic which is adrenal gland. So before discussing adrenal gland, let me tell you first about glands. Okay, so glands are specialized organs or group of cells that produce and release chemical substances needed by the body for proper functioning. ग्लैंड्स कुछ स्पेशल ऑर्गन होते हैं या हम कह सकते हैं कि सेल्स का ग्रुप होते हैं जो कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस और साथ ही साथ उनको रिलीज़ करने का काम करते हैं जो कि हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। ये सब्सटेंसेस जो हैं एंजाइम हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, स्वेट, सलाइवा, म्यूकस एट्सेट्रा हो सकते हैं। अगर हम टाइप्स देखें ग्लैंड की तो बेसिकली ग्लैंड्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास अपनी डक्ट्स होती हैं और ये अपनी सेक्रीशन को बॉडी के सरफेस पे या किसी कैविटी में डायरेक्टली रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सलाइवरी ग्लैंड्स जिनसे सलाइवा रिलीज़ होता है, हमारे स्वेट ग्लैंड्स जहाँ से स्वेट रिलीज़ होता है, इनके पास अपनी डक्ट्स रहती हैं। नेक्स्ट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। इनके पास डक्ट्स नहीं होती हैं, ये डायरेक्टली अपनी सेक्रीशन को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करते हैं एंड देयर सेक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। सो टुडे वी आर specifically talking about adrenal gland. Before moving to this topic, let me tell you about hormones. What are hormones? So basically hormones कुछ chemicals होते हैं जो कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं और इनको हमारी ब्लड में रिलीज़ कर देते हैं। अब जिस भी ऑर्गन पे जाके इन हार्मोन से एक्ट करना होता है वो ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं उस ऑर्गन तक और फिर वहाँ पे जाके अपना जो भी फंक्शन है उसको परफॉर्म करते हैं। Sorry, there is some issue of light. I hope you can see. सो ये हॉर्मोन्स रहते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो हॉर्मोन्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। नाउ what are adrenal glands? Let's move to our main topic. Adrenal gland are also known as suprarenal glands. एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुप्रा मीन्स अबव एंड रीनल मीन्स किडनीज। क्योंकि ये हमारी किडनीज के अबव प्रेजेंट होते हैं इसीलिए इनको सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी कहा जाता है। दे आर वन पेयर ऑफ येलोइश कलर्ड कॉनिकल स्मॉल साइज ग्लैंड्स। ये येलो कलर के होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं और ये इनकी शेप जो है कॉनिकल होती है और काफ़ी स्मॉल साइज्ड ग्लैंड्स होते हैं। इनका वेट लगभग 4 to 8 ग्राम होता है। किडनीज़ के अपर बॉर्डर पे ये प्रेजेंट होते हैं। इनको लाइफ सेविंग ग्लैंड या असेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये फीमेल में थोड़े स्मॉल साइज़ के रहते हैं और मेल में थोड़े लार्ज साइज़ में प्रेजेंट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड आर ऑल्सो नोन एज फोरस ग्लैंड। इनको फोरस ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये इन्वॉल्व रहते हैं शुगर के मेटाबॉलिज्म में, शुगर का मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, हमारी बॉडी में सॉल्ट का रिटेंशन करने में हेल्प करते हैं, एनर्जी का सोर्स है और जो सेक्स हार्मोन है हमारी बॉडी हार्मोन्स हैं उनकी सेक्रेशन में भी हेल्प करते हैं। सो आई होप आप एड्रिनल ग्लैंड की डायग्राम देख पा रहे होंगे। दीज आर किडनीज़। किडनीज़ के अबव हमारे एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। दोनों किडनीज़ के ऊपर हमारे एड्रिनल ग्लैंड जो हैं प्रेजेंट होंगे। सो ये एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम डिस्कवरी की बात करें, एड्रिनल ग्लैंड वॉज डिस्कवर्ड बाय ईस्टेशियन इन 1563। 1563 में इनको ईस्टेशियन नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इज इट्स स्ट्रक्चर। सो एड्रिनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पोर्शंस। फर्स्ट वन इज आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स and inner adrenal medulla. Here you can see in this diagram, inner portion is adrenal medulla and outer portion is adrenal cortex.
Adrenal cortex forms 80 to 90% of adrenal gland, where adrenal medulla only forms 10 to 20% part of adrenal gland. So firstly we will discuss about adrenal cortex. Adrenal cortex जो है वो adrenal gland का बाहर वाला पेल येलो पिंक पार्ट होता है और ये मेसोडर्मल होता है ओरिजिन में। इसमें लगभग 3 जोन्स प्रेजेंट होती हैं सेल्स की, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलेरिस। दिस इज़ द टीएस ऑफ एडिनल ग्लैंड। सबसे बाहर हमारी फाइब्रस कैप्सूल प्रेजेंट होती है, उसके बाद हमारा एडिनल कॉर्टेक्स वाला रीजन आता है। दिस इज़ एडिनल कॉर्टेक्स। एडिनल कॉर्टेक्स में मैंने आपको बताया 3 जोन्स होती हैं सेल की, जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा में जो सेल का साइज़ है वो काफ़ी स्मॉल होता है। नेक्स्ट इज जोना फेसिकुलेटा, इसमें थोड़े लॉन्ग साइज़ के लार्ज साइज़ के सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। और जोना रेटिकुलरिस में इरेगुलर साइज टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद जो हमारा इनर पोर्शन है दैट इज़ एडिनल मेडुला। सो दिस इज़ द टीएस ऑफ एडिनल ग्लैंड। नेक्स्ट we will discuss the hormones of adrenal cortex. Adrenal cortex secreted 40 different steroid hormones collectively called corticoids. एडिनल कॉर्टेक्स से लगभग 40 डिफरेंट स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। इनको कॉलेक्टिवली हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं और ये सभी सिंथेसाइज होते हैं स्टीरॉयड कोलेस्ट्रॉल से। अब जो हमारे कॉर्टिकॉइड्स हैं इनको भी इनके फंक्शन के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। I hope you can see. First one is mineralocorticoids. Mineralocorticoids बेसिकली जो हमारी जोना ग्लोमेरुलोसा जोन है सेल्स की एडिनल कॉर्टेक्स में, वहाँ से सेक्रेट होते हैं। सो फर्स्टली सेकेंड आर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दीज आर सेक्रेटेड बाय जोना फेसिकुलेटा जोन्स ऑफ सेल्स। एंड थर्ड आर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स सेक्रेटेड बाय जोना रेटिकुलेरिस जोन ऑफ सेल्स। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हमारे वो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं जो कि मिनरल्स पे एक्ट करते हैं। मिनरल्स में पर्टिकुलरली हमारे सोडियम और पोटाशियम। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में जो हमारा मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड है दैट इज़ एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो है लगभग 90% जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड की एक्टिविटी को फॉर्म करता है। और इसकी सेक्रीशन कब होती है? जब हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल डिक्रीज़ कर जाता है और पोटाशियम का लेवल इंक्रीज़ करता है। अगर हम फंक्शन की बात करें मिनरलोकॉर्टिकॉइड की, तो ये हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के जो बैलेंस हैं उसको मेंटेन करके रखते हैं। सेकेंड इज़ मेंटेन हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया मीन्स हाई सोडियम लेवल इन द ब्लड एंड ऑल्सो मेंटेन्स हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया मीन्स लो लेवल ऑफ पोटाशियम आयंस। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो हैं जिनमें कि मेजर जो हार्मोन है हमारा एल्डोस्टेरॉन है, ये हमारी बॉडी में हाई सोडियम के लेवल को और लो पोटाशियम के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। ये बेसिकली करते क्या है कि हमारा जो सोडियम है उसकी रीअब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देंगे। जो भी हमारा नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, सलाइवा है, बाइल है, स्वेट ग्लैंड्स हैं, वहाँ से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं और जो पोटाशियम है उसकी सेक्रीशन को इंक्रीज़ करेंगे ताकि उसका जो लेवल है हमारी बॉडी में वो लो रहे, सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप को एक्टिवेट करके। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एल्डोस्टेरॉन है ये एक सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है। हमारी बॉडी में सॉल्ट यानी कि सोडियम को रिटेन करने का काम कर रहा है। जो एल्डोस्टेरॉन है, एंजियोटेंसिन भी एल्डोस्टेरॉन के सेक्रेशन में हेल्प करता है, ये एक अलग टॉपिक है। एल्डोस्टेरॉन RAS system, renin angiotensin aldosterone system, so which I explain you later in some another video, but firstly we will discuss about the function of mineralocorticoids. So its next function is ये हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में सॉल्ट का रिटेंशन हो रहा है, तो सॉल्ट की रिटेंशन के साथ साथ हमारी बॉडी में जो वाटर है उसका रिटेंशन भी होता है, जिससे हमारा ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो मेंटेन रहते हैं। इसीलिए इनको लाइफ सेविंग हार्मोन्स कहा जाता है, बिकॉज डेथ कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन और अदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इसीलिए इनको लाइफ सेविंग हार्मोन्स कहा जाता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड पर्टिकुलरली एल्डोस्टेरॉन।
सेकेंड इज़ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बेसिकली इंक्लूड कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरॉन एट्सेट्रा. इसमें जो है कॉर्टिसोल हमारा प्रिंसिपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है. अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो ये प्राइमरीली जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं ये मेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में. हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं. इनका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एक्शन का देखा जाए तो ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन है उसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं लीवर में, और हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करके रखते हैं. मेजर जो रोल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का वो यही है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, और ये हमें डिफरेंट टाइप के फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस से रेजिस्ट करते हैं, बचाते हैं. जब भी हमारे सामने कोई फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस वाली कंडीशन हमारे सामने आती है तो ये एकदम से हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ कर देंगे ताकि हम उस सिचुएशन से कोप कर सकें, उस सिचुएशन को फेस कर पाएँ. सो इनको जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक ऑटोइम्यून इन्फ्लामेटरी और एलर्जिक डिजीज़ लाइक अस्थमा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, स्किन डिसऑर्डर. इनके ट्रीटमेंट में भी इनका यूज़ होता है, और इनकी कुछ मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं. ये हमारी बॉडी में सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज़ करती हैं थ्रू DCT एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. So these are the function of glucocorticoids. Next are sex corticoids. Sex corticoids are essential steroid hormones that play a crucial role in development of sexual characters during puberty. ये प्यूबर्टी के दौरान सेकेंडरी जो सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे कि ग्रोथ ऑफ हेयर, डीपनिंग ऑफ वॉइस, ब्रॉड शोल्डर्स, ब्रेस्ट ग्रोथ एट्सेट्रा. एंड दीज इंक्लूड मेल हार्मोन लाइक एंड्रोस्टेरॉन, एपीएंड्रोस्टेरॉन, डिहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरॉन एट्सेट्रा, एंड फीमेल हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. सो सेक्स कॉर्टिकॉइड का मेनली यही काम है कि प्यूबर्टी के दौरान हमारे जो भी सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे. नेक्स्ट पार्ट इज़ एड्रिनल मेडुला, जो कि हमारा इनर पार्ट है, और ये डार्क रेडिश ब्राउन होता है कलर में, और ये सेंट्रल पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का. ये एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में. अगर हम हार्मोन्स की बात करें एड्रिनल मेडुला की, जो कि बीच वाला पोर्शन है हमारे एड्रिनल ग्लैंड का, तो वहाँ से दो मेन हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन. एड्रिनलिन को हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और नॉर एड्रिनलिन को हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं. एड्रिनलिन लगभग 80% अमाउंट में रिलीज़ होता है, एंड नॉर एड्रिनलिन 20% अमाउंट में. सो नेक्स्ट इज़ आर इनके फंक्शंस देख लेते हैं. अगर हम एड्रिनलिन के फंक्शन की बात करें तो ये हमारी बॉडी में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को इंक्रीज़ करता है. वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है ये हमारी ब्लड वेसल्स को नैरो करने का काम करता है. जब हमारी ब्लड वेसल्स नैरो होती हैं तो अल्टीमेटली हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ करता है. तो ये हमारी ब्लड वेसल्स को नैरो करने का काम करेंगे. साथ ही साथ जो हमारा हार्ट बीट है और कार्डिक आउटपुट है उसको भी इंक्रीज़ करने का काम करते हैं. एपिनेफ्रिन हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को भी इंक्रीज़ करता है बाय स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजेनोलाइसिस इन लीवर. ये हमारे रेस्पिरेशन के रेट को एकदम से इंक्रीज़ कर देगा. जो हमारा प्यूपिल है आई का उसको डायलेट करने का काम करेगा. तो ये सब कर क्यों रहा है, मतलब किस वजह से ये सब हो रहा है. अगर हम इन जनरल बात करें तो एड्रिनलिन हार्मोन जो है ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है ताकि कोई भी इमरजेंसी की कंडीशन हो, कोई भी फिज़िकल या इमोशनल स्ट्रेस हमारे सामने आ रहा है हमारी लाइफ में, तो हम उसको फेस कर पाएँ. फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस को, इमोशनल स्ट्रेस को फेस करने के लिए ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है एड्रिनलिन हार्मोन. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एमरजेंसी हार्मोन. इसलिए इसको एमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है ताकि कोई भी एमरजेंसी वाली कंडीशन आए तो हम उसको अच्छे से फेस कर पाएँ. उस कंडीशन में ये एकदम से हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देगा, हमारे प्यूपिल जो है आई का वो डायलेट होगा ताकि हम एकदम से अलर्ट हो जाएं और उस कंडीशन को फेस करें. और जो ब्लड ग्लूकोज है उसको भी इंक्रीज़ करेगा, हमारे शुगर के लेवल को हमारी ब्लड में इंक्रीज़ कर देगा ताकि हमें वो एनर्जी के सोर्स में
हमें मिल सके और हम उस सिचुएशन को से कोप कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ एड्रिनल ग्लैंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल एफ ग्लैंड. This is very important and it is often asked in exams that which gland is called triple F gland or which hormone is called triple F hormone. So triple F hormone is our adrenaline, because adrenaline is called flight, fight or fright hormone because adrenal gland release it rapidly during sudden stress, fear or danger. सडन जो कोई भी स्ट्रेस, फियर और डेंजर हमारे सामने आता है, कोई भी फ्लाइट, फाइट या फ्राइट की कंडीशन हमारे सामने आती है, तो एकदम से एड्रिनल ग्लैंड से हमारा एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज़ होता है ताकि हम उस सिचुएशन से कोप कर पाएँ. इसलिए इसको ट्रिपल एफ हार्मोन या एड्रिनल ग्लैंड को ट्रिपल एफ ग्लैंड भी कहा जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेल. एंड नेक्स्ट इज़ नॉर एड्रिनलिन फंक्शन. नॉर एड्रिनलिन जो है बेसिकली मोर और लेस जो है ये एड्रिनलिन की तरह ही है अपने फंक्शंस में. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये मेनली जो है नॉर्मल स्टेट के दौरान ऑपरेट होता है. एड्रिनलिन हमारा रिलीज़ होगा जब एकदम से स्ट्रेसफुल कंडीशन हमारे सामने आ जाती है, फियर की, फ्राइट की, फ्लाइट की. उस टाइम ये हमारी बॉडी में एकदम से रिलीज़ होता है एड्रिनल ग्लैंड से. लेकिन जो नॉर एड्रिनलिन है ये नॉर्मल स्टेट में ऑपरेट करता है. इसका मेन फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका नॉर्मल कंट्रोल मेंटेन करके रखता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एड्रिनल ग्लैंड्स एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू वेरी मच.